बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 2, now we will start work for day 5 of general science. Students, work for day 5 start करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपकी पुरानी बुक है जिसमें से हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया और इसके 2 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भेज दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू बुक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यू बुक है। यूनिट 1 हमने 2nd एडिशन में से किया था। अब बाकी का यूनिट और बाकी के यूनिट्स हम इस बुक में से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी न्यू बुक है। सबसे पहले बुक के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड। ये पब्लिशर है लेवल 2 से मुराद फॉर 2 क्लास और ग्रेड 2, यानी ये 2 क्लास की बुक है और ग्रेड 2 की। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, ये इस बुक का टाइटल है। 3rd एडिशन, स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 2nd एडिशन में किया। जब चेंजिंग आई तो 2nd एडिशन बुक जो है वो पब्लिश हुई। फिर 2nd एडिशन में कुछ चेंजिंग की उन्होंने, तो ये 3rd एडिशन बनाया है। इसी तरह जब मज़ीद चेंजिंग होगी तो 4th एडिशन भी बन सकता है। निकोलस हॉर्सबर्ग, स्टूडेंट्स, ये इस बुक के राइटर हैं। ये आपने इसका फ्रंट देख लिया। अब आगे देखते हैं। ये बिल्कुल बाहर फ्रंट जो आपने देखा सेम उसी तरह है। स्टूडेंट्स, ये इस बुक के बारे में कुछ डिटेल बताई गई है ऑक्सफोर्ड के बारे में कि जो इसके 2nd एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ, 3rd एडिशन जो कि ये है ये कब पब्लिश हुआ, और इसके बारे में डिटेल ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल बताई गई। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं की फीचर्स ऑफ द 3rd एडिशन। अब की फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं 3rd एडिशन के कि हमने किस तरह हर यूनिट को स्टेप्स में पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, 8 स्टेप्स जिनमें हमने यूनिट को डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ रिकॉल का मतलब है जो आपने पहले पढ़ा। यू विल लर्न दैट, इसका मतलब है कि जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे सीखेंगे। कॉन्सेप्ट चेक, और स्टूडेंट इसमें जो आपने मेजर टॉपिक्स पढ़े होंगे उनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट और उसके लिहाज से कुछ सवालात। डिस्कस एंड आंसर्स, स्टूडेंट्स आपके पूरे यूनिट में से कुछ क्वेश्चंस बनाए गए होंगे,
उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे है एक्सरसाइजेस। अब स्टूडेंट्स इन 4 स्टेप्स के बाद एक्सरसाइजेस में आप डिस्कस करेंगे MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स। 6th इज मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ कहते हैं किसी गलत मफरूज़ा और फैक्ट कहते हैं हकीकत को। तो हम इसमें जानेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिथ है या फैक्ट है, यानी कि हकीकत में यही है और क्या ये मिथ है। तो हम इस मिसकॉन्सेप्शंस को, जो गलत बातें हैं, मिथ्स हैं, उन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे कि क्या वो फैक्ट है या मिथ है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनमें आप कुछ एक्टिविटीज़ बनाएंगे, चार्ट वगैरह हो सकते हैं, उसमें कुछ कलरिंग हो सकती है इस तरह। और फन पेजेस में वर्कशीट्स शामिल हैं जो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी वर्कशीट्स होंगी, आप उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, हेयर इज़ अ कंटेंट्स कहते हैं लिस्ट को और उर्दू में फहरिस्त को कहते हैं कंटेंट्स। स्टूडेंट्स ये कंटेंट्स हैं जिनमें 6 पार्ट्स में आपकी इस बुक को डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और हर पार्ट में यूनिट्स बनाए गए हैं। टोटल यूनिट्स आपके 12 हैं और पार्ट्स आपके टोटल 6 हैं। और लास्ट पर ग्लोसरी दी गई है 91 पेज नंबर पर। तो स्टूडेंट्स 91 पेज नंबर पर ग्लोसरी मौजूद है, जिसे हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। ये ग्लोसरी है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम उनकी डेफिनेशन जान सकते हैं। जैसे अमाउंट है तो इसका मतलब क्या है, अ क्वांटिटी। फिर टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स, थिंग्स एट्सेट्रा। तो अमाउंट के बारे में हम इसकी डेफिनेशन और इसके 2 से 3 मीनिंग्स में इसे जान सकते हैं। तो ये ग्लोसरी दी गई है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपकी जो पुरानी बुक है यानी कि 2nd एडिशन, उसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था और आपकी इस न्यू बुक यानी कि 3rd एडिशन, जो कि आप देख सकते हैं, ये 3rd एडिशन, इसमें भी यूनिट 1 सेम है जो आपका 2nd एडिशन में था। स्टूडेंट्स लेकिन यूनिट 2 जो मैंने आपको 2nd एडिशन में पढ़ाया, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये उन्होंने यूनिट 1 में शामिल कर दिया है, जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा था हमारे ओल्ड एडिशन के मुताबिक। स्टूडेंट्स यूनिट 2 जो हम पढ़ रहे थे उसमें और यूनिट 2 जो 2nd एडिशन में हमने पढ़ा वो सेम है, लेकिन यूनिट 2 में उन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है जिसका नाम है स्टेइंग सेफ। क्या नाम है टॉपिक का? स्टेइंग सेफ। तो स्टूडेंट्स आपकी ये 3rd एडिशन बुक में एक टॉपिक ऐड किया है स्टेइंग सेफ, और बाकी जो पिछला हमने पढ़ा हाउ यू कैन लुक आफ्टर योर बॉडी, ये आपकी 2nd एडिशन में जो पढ़ा था और इसमें दोनों में सेम है।
इसमें जो एक टॉपिक ऐड किया है वो है स्टेइंग सेफ। हमने ये पढ़ना है, मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। और अब इस टॉपिक के बाद इसी बुक में से, यानी कि न्यू बुक जो है आपकी, इसी में से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फर्दर चैप्टर्स भी इस न्यू बुक के मुताबिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चे अपने सामने बुक खोलें और अपनी फिंगर रखें, मेरे साथ साथ रीडिंग करें और मुश्किल अल्फाज के मानी हम साथ लिखते जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्टेइंग सेफ, कि हम किस तरह महफूज रह सकते हैं, खुद को किस तरह सेफ कर सकते हैं। अब हम इनमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर एंड फूड, इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम बच सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेइंग सेफ। वी नीड टू लुक आफ्टर ourselves by taking care of our bodies and staying safe. स्टूडेंट्स, हमें ख़ुद को भी जो है वो लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, यानी हम ख़ुद को भी सेफ कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं और अपने जिस्म की देखभाल किस तरह कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। Here is some useful advice. यहाँ पर कुछ आपको फ़ायदेमंद नसीहतें की गई हैं। यूज़फुल फ़ायदेमंद, मुफीद, और एडवाइस नसीहत को कहते हैं। These rules will help to keep you healthy and safe. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स। स्टूडेंट्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेवर टीज एनिमल्स और वरी देम। टीज का मतलब होता है तंग करना और वरी देम इन्हें परेशान करना। तो नेवर टीज एनिमल्स और वरी देम, आपने जो है वो जानवरों को तंग नहीं करना और ना ही उन्हें परेशान करना है। रिमेंबर डैट। फ्राइटेंड, क्या वर्ड है? फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है दहशतज़दा, खौफनाक। एनिमल्स कैन स्क्रैच, कॉमा, किक, कॉमा, और बाइट। स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि फ्राइटेंड एनिमल्स, जैसे आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं बुक में कि एक काऊ है एक पिक्चर में और दूसरी पिक्चर में डॉग है। तो ये फ्राइटेंड एनिमल्स हैं, दहशतज़दा, जो कि अगर आप इन्हें तंग करेंगे, टीज़ करेंगे, तो ये आपको स्क्रैच यानी कि नोच भी सकते हैं, किक यानी ठोकर भी मार सकते हैं, और बाइट और काट भी सकते हैं। तो आप किस तरह सेफ रखेंगे एनिमल्स से खुद को? आप उन्हें तंग नहीं करेंगे और ना ही उन्हें परेशान करेंगे। तो हमने पढ़ा कि फ्राइटेंड एनिमल्स जो हैं वो स्क्रैच, किक और बाइट कर सकते हैं अगर हम उन्हें टीज करेंगे। सेकंड इज प्लांट्स। प्लांट्स, पौधे, डू नॉट ईट द बेरीज। बेरीज जो है वो है प्लूरल ऑफ बेरी, जैसे मलबेरी है, रसबेरी है,
शहतूत वगैरह इन्हें कहते हैं। तो बेरीज में तमाम आ जाती हैं बेरीज। और फ्रूट्स कॉमा और नट्स फ्रॉम प्लांट्स यू डू नॉट नो। स्टूडेंट्स, ऐसे फल और खुश्क मेवे जिन्हें हम नट्स कहते हैं और बेरीज हमें नहीं खानी चाहिए, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हम प्लांट्स में अपने आप को किस तरह सेफ रख सकते हैं कि जिन बेरीज, फ्रूट्स और नट्स के बारे में हम नहीं जानते, हमें वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सम आर पॉइजनस। पॉइजनस जहरीला। पॉइजनस का क्या मतलब है? जहरीला। क्योंकि उनमें से कुछ जहरीले हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते उन फ्रूट्स के बारे में, उन नट्स के बारे में और उन बेरीज के बारे में। तो अगर हम वो खाएंगे तो क्या हो सकता है? दे कैन मेक यू इल। अब हम उन फ्रूट्स के बारे में नहीं जानते, अगर हम वो खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ जो हैं इनमें से फ्रूट्स, नट्स पॉइजनस हो सकते हैं, यानी कि जहरीले, और वो खाने से हम बीमार हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वाटर। डू नॉट प्ले नियर वाटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम पानी से ख़ुद को किस तरह सेफ रख सकते हैं? अगर हम पानी के, आप जाहिर है खेलते हैं, अक्सर लोग गर्मियों में नहरों का रुख करते हैं, तो स्टूडेंट्स पानी के करीब नहीं खेलना चाहिए। जैसे दरिया है, नहरें हैं, तो उनके करीब जो है वो आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें गिरने का ख़तरा हो सकता है और डूबने का। नेवर स्विम अलोन, और स्विम का मतलब होता है तैरना, तो आपको अकेले तैरना नहीं चाहिए। नेवर स्विम इमीडिएटली, क्या वर्ड है? इमीडिएटली आफ्टर अ मील। और आपको खाना खाने के बाद, यानी आपने एक मील ली है तो उसके फ़ौरन बाद आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। वो खाना जो कि आपके स्टमक में अभी डाइजेस्ट हो रहा है, वो वापस आपके मुंह से यानी वॉमिटिंग की शक्ल में बाहर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप पानी से किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं? सबसे पहले हमें किसी भी पानी के करीब नहीं खेलना चाहिए। यहाँ इससे मुराद है कोई रिवर है या स्ट्रीम है या कैनाल, इनके करीब हमें नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर खेलने से गिरने का ख़तरा हो सकता है। और दूसरा ये कि जब आप खाना खा लें तो उसके फ़ौरन बाद, इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन, उसके बाद आप जो है वो स्विमिंग ना करें। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12। फूड क्या है? फूड। स्टूडेंट्स, फूड से अब हम किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? स्टेइंग सेफ, कि हम किस तरह ख़ुद को बचा के रख सकते हैं। फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। जब भी आप कुछ खाएं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद आप कोई भी मील खा सकते हैं। ईट स्लोली। ईट स्लोली से मुराद है कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं, यानी अगर आपने एक लुकमा लिया है तो उसे अच्छे तरीके से चबा कर खाएं ताकि निगलने में आपके आसानी हो। च्यू फूड वेल, और अच्छे तरीके से चबाएं
च्यू का मतलब है चबाना, वेल अच्छे तरीके से। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन एंड अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको वो खुराक नहीं खानी जो बच गई है और ऐसी खुराक जो कि अनकवर्ड है, खुली पड़ी हुई है और उस पर डिफरेंट जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जर्म्स उसके ऊपर मौजूद हों, जबकि वो अनकवर्ड है। अगर आपने उसे अच्छे से कवर्ड किया हुआ है तो फिर आप वो फूड खा सकते हैं, लेकिन अनकवर्ड फूड आप नहीं खा सकते। यूज़ क्लीन वाटर व्हेन कुकिंग and to wash fruit and vegetables। तो स्टूडेंट्स, आपको साफ़ पानी से हमेशा जो है वो कुकिंग करनी चाहिए, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे आप वेजिटेबल्स बना रही हैं आपकी मदर, तो साफ़ पानी से उसे अच्छे तरीके से वॉश करें और उसके बाद उसे कुक करें। इसी तरह अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो पहले उसे अच्छे से वॉश करें और उसके बाद कंज्यूम करें। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा स्टेइंग सेफ कि हम किस तरह अपने आप को सेफ कर सकते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जानवरों से हम किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं। फ्राइटेंड एनिमल्स जिनसे हम जो है वो ख़ुद को सेफ रख सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमें वो खाने नहीं चाहिए, तो हम उनसे भी, प्लांट से भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। थर्ड इज़ वाटर। अब वाटर में हमने पढ़ा कि हमें पानी के करीब नहीं खेलना चाहिए। अब यहाँ मुराद है रिवर्स, कैनाल्स, इनके करीब नहीं खेलना चाहिए। और कोई भी मील लेने के बाद हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि तैरना नहीं चाहिए। फोर्थ हमने पढ़ा फूड, खुराक। सबसे पहले जब हम खाना खाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं और अच्छे तरीके से चबा कर खाएं और अनकवर्ड फूड कंज्यूम ना करें। अनकवर्ड फूड है तो वो हमने नहीं खानी क्योंकि उसमें डिफरेंट जर्म्स मौजूद हैं। और जब भी कुकिंग करें तो अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स को क्लीन वाटर से वॉश करें, उसके बाद कुक करें। और अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करें और उसके बाद खाएं। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 5 इज़ नाउ completed. Students of class 2, now we will start work for day 6 of general science. Students, जैसा कि हम 3rd एडिशन न्यू बुक आपकी उधर से पढ़ रहे हैं और अब 3rd एडिशन ही हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेइंग सेफ की कुछ पढ़ा था कि हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं एनिमल्स से, प्लांट से, वाटर और फूड। आज हमने पढ़ना है कि हम
और किस किस तरह किन किन चीज़ों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज machines, second sound, third heat and electricity, light, safety at homes, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बुक पेज नंबर 12। यूज मशीन्स एंड टूल्स विद केयर। स्टूडेंट्स जब हम मशीन्स और टूल्स यानी कि औजार इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। नेवर रन विद देम और प्ले विद देम। तो स्टूडेंट्स जब हम मशीन्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनके साथ खेलना और भागना नहीं चाहिए। तो हम अपने आप को मशीन से भी सेफ रख सकते हैं जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें केयरफुली इस्तेमाल करने चाहिए टूल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह, ताकि कोई नुकसान ना हो सके। साउंड, सेकंड इज साउंड यानी कि आवाज़। नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। शाउट का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। तो स्टूडेंट्स हमें किसी के कान में ज़ोर से चीखना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट बीड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू योर ईयर्स। और स्टूडेंट्स हमें अपने कान में बीड्स मोती को कहते हैं, और शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो तेज़ चीज़ें हैं, नोकीली चीज़ें हैं, जैसे नीडल है, पेन है, तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने कान में जो है वो नहीं डालनी चाहिए किसी भी वजह से। जैसे कॉटन बड है और दूसरी चीज़ें, इन्हें हमें अपने कानों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनकी वजह से हमारे कान ख़राब हो सकते हैं और कोई पार्ट डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है। डू नॉट यूज़ हेडफोन्स टू ऑफन। और हमें हेडफोन्स यानी कि जब हम अपने कानों में कोई चीज़ सुननी हो तो हेडफोन्स लगाते हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक हेडफोन्स नहीं लगाने चाहिए और उसका वॉल्यूम भी स्लो रखना चाहिए। एक तो ज़्यादा देर तक नहीं लगाने और वॉल्यूम भी हाई नहीं रखना। तो स्टूडेंट्स हम साउंड से किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं। किसी के कान में शाउट नहीं करना और शार्प ऑब्जेक्ट्स और बीड्स अपने कान में नहीं डालने और हेडफोन्स ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करने। Next is heat and electricity. E-L-E-C-T-R-I, C-I-T-Y, city, electricity। तो स्टूडेंट्स अब हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे
कि हम किस तरह खुद को सेफ रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू। इलेक्ट्रिक करंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायर्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से मुराद है कि ऐसा साजो सामान जो बिजली से चलता हो, और वायर्स तारें, तो हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आयरन है, आप कपड़े इस्त्री करते हैं तो वो जाहिर है कि आप स्विच लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है आयरन, तो आपको उनकी वायर्स और ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उन्हें आपने उनसे खेलना नहीं है। डू नॉट पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और टच बेयर वायर्स। पोक का मतलब है किसी चीज़ को ठूंसना या किसी चीज़ में डालना। थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जैसे आप कोई स्विच है तो उसे लगाते हैं सॉकेट के अंदर, फिर आपकी कोई डिवाइस चलती है, जैसे आयरन है तो आप उसका स्विच पहले सॉकेट में लगाते हैं, उसके बाद आपकी आयरन काम करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको बेयर वायर्स यानी कि ऐसी वायर्स जिनके ऊपर प्लास्टिक की या रबर की कवरिंग ना हो, उन्हें आपने टच नहीं करना। बेयर वायर्स कैसे कहते हैं नंगी तारों को, इससे मुराद है कि उनके ऊपर जो कवरिंग है वो प्लास्टिक और रबर की होनी चाहिए। अगर तो वो कवरिंग मौजूद नहीं है तो आपको उन वायर्स को टच नहीं करना, और वैसे भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट। और आपने उन चीज़ों से दूर रहना है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे आप पानी बॉईल करते हैं तो वो गर्म होता है और आपने उससे दूर रहना है। इसी तरह आप खाना खा रहे हैं और वो बहुत गर्म है तो उससे दूर रहें। इसी तरह जैसे आपने अभी कपड़े इस्त्री करके आयरन को साइड पर रखा है तो उसे कूल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने उससे दूर रहना है। नेक्स्ट है लाइट। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स। आपने डायरेक्टली सन यानी कि सूरज को नहीं देखना, और भी बहुत ज़्यादा रोशन चीज़ों को जो कि आपकी आंखों में उसकी रोशनी चुभ रही होती है और आपको इरिटेशन होती है, तो आप डायरेक्टली उन लाइट्स को नहीं देख सकते। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इनटू एनीवन्स आइज। आप मिरर को सनलाइट से रिफ्लेक्ट किसी दूसरे की आंख में नहीं कर सकते। यानी आपके पास मिरर है और सनलाइट उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो किसी की आंखों में वो रोशनी जा रही है तो उससे नुकसान हो सकता है जिसकी आंखों में वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट लाइट जा रही है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द सनशाइन। आपने ज़्यादा टाइम जो है वो सनशाइन यानी सूरज की जो रोशनी है उसमें नहीं गुजारना। थोड़ा सा टाइम आप सनलाइट लें, सनशाइन में बैठें और उसके बाद वापस आ जाएं। तो स्टूडेंट्स हम लाइट से भी खुद को सेफ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेप्ट चेक। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑलवेज और नेवर so that
द रूल्स आर क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जिनमें आपने 2 वर्ड्स लगाने हैं। सेंटेंस या उस ब्लैंक के हिसाब से कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सेट होता है, ऑलवेज या नेवर। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, नेवर कभी नहीं। तो आपने यहाँ पर जो दिए गए हैं रूल्स, इनमें सूटेबल वर्ड लगाना है नेवर और ऑलवेज में से। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर 1 है डैश लुक डायरेक्टली एट द सन। तो यहाँ पर नेवर आएगा या ऑलवेज? यहाँ आएगा नेवर। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सेकंड है डैश रन विथ scissors। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आएगा, नेवर या ऑलवेज? क्या हमें हमेशा सिजर्स के साथ खेलना चाहिए? और हम अगर सिजर्स के साथ खेल रही हैं तो हाथ में सिजर है और भाग रहे हैं इधर उधर, तो क्या हमें भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? यहाँ पर आएगा नेवर। नेवर रन विथ सीजर्स। हमें सीजर हाथ में है और नहीं दौड़ना चाहिए, वो गिर के हमारे पाँव पे भी लग सकती है और इससे हमें चोट भी लग सकती है। थर्ड है डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा, ऑलवेज या नेवर? यहाँ आएगा ऑलवेज। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें हमेशा अपने हाथ वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले। फोर्थ है डैश स्विम अलोन। क्या हमें हमेशा खुद तैरना चाहिए, अकेले तैरना चाहिए या नहीं तैरना चाहिए अकेले? तो यहाँ हमने जो रूल्स पढ़े उनमें पढ़ा था नेवर स्विम अलोन। हमें अकेले तैरना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट चेक जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि चैप्टर्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आगे है सेफ्टी एट होम। क्या है सेफ्टी एट होम? स्टूडेंट्स, ये लाइट का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने कॉन्सेप्ट चेक पढ़ा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेफ्टी एट होम। डू नॉट क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब है चढ़ना, ऑन फर्नीचर और प्ले रफ गेम्स इन द हाउस। स्टूडेंट्स, फर्नीचर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, जैसे ड्रेसिंग है, इसी तरह बेड के साइड टेबल्स हैं, तो आपको उनके ऊपर नहीं चढ़ना। और घर में रफ गेम्स नहीं खेलनी जिससे आपको चोट लग सके, चोट भी लग सकती है और चीज़ों के टूटने का ख़तरा भी हो सकता है। नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। और अगर आप कुछ खेल रहे हैं
तो उन्हें यूं फर्श पर ना पड़ा रहने दें। इससे गुजरने वाले को मुश्किल भी हो सकती है और चोट भी लग सकती है। तो इस वजह से हम घर में भी सेफ्टी यानी कि अपना सेफ्टी कर सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज नंबर 13 पर दिया गया है डिस्कस एंड आंसर। स्टूडेंट्स, here are some common things you may have at home। यहाँ पर कुछ कॉमन थिंग्स दी गई हैं, उनके नाम मैं बताती हूँ आपको, और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस तरह हमारे लिए हार्मफुल हैं और हम इन्हें सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें पहले देखते हैं। सबसे पहले है सिजर्स यानी कि कैंची। आप उसे ध्यान से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसे कोई चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ खेलेंगे और हाथ में लेकर इधर उधर भाग रहे हैं तो वो गिर के आपके पाँव पे लग सकती है और आपको चोट लग सकती है। तो आप इसे सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को काटना है, उसे कट किया और इसकी जगह पर रख दिया। इसी तरह नीडल, सुई, इससे आप कपड़ों को सीने में, टांका लगाने में इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद इसकी प्रॉपर जगह पर रख दें। अगर यहाँ कहीं रख देंगे बेध्यानी में तो ये लग सकती है किसी को और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। थर्ड है इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प आप रात में अगर कुछ पढ़ रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप ये लैम्प यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी जो स्विच है उसे सॉकेट में प्रॉपर तरीके से लगाएं और सेफली यूज़ करें। टोस्टर को आप ब्रेड को टोस्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस टोस्टर को इस्तेमाल करने के बाद उसकी प्रॉपर जगह पर नहीं रखते तो वो हॉट होता है, जिससे अगर आप टच करेंगे तो आपकी फिंगर या बाजू को जलने का ख़तरा हो सकता है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ, अद्वियात, जो कि आप अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो मेडिसिन्स उसको देने के बाद आपने उसकी प्रॉपर जगह पर रखनी है ताकि कोई बच्चा उसे खा ना ले, मुंह में ना डाले, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो जाए। क्रैक्ड ग्लास, अगर कोई ग्लास टूट गया है तो उसे जो है वो डस्टबिन में फेंकें, ना कि वहीं पे बिखरा रहने दें। उससे पाँव में लग सकता है और आपको चोट लग सकती है। इसी तरह नाइफ़ है, इसे भी आप इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर जगह पर रखें। जैसे आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट किया है तो धोने के बाद इसे इसकी प्रॉपर जगह पर रखें। इसे इसके साथ ना खेलें, इससे आपको चोट लग सकती है। मिरर है, तो मिरर को आपने सनलाइट में नहीं करना क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन से किसी दूसरे की आँखें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से। टॉयज़ लेफ्ट ऑन द फ्लोर, और खिलौने अपने जो फर्श है उस पे आपने नहीं बिखेरने क्योंकि आने जाने वाले के पाँव में अगर वो आएंगे तो उससे दूसरों को चोट लग सकती है। इलेक्ट्रिक आयरन, इसे भी आपने इस्तेमाल करने के बाद इसकी प्रॉपर जगह पर रखना है ताकि हाथ, क्योंकि इसे थोड़ा वक्त लगता है कूल होने में। जब आप कपड़े इस्त्री कर लेते हैं तो उसके बाद आयरन को उसकी प्रॉपर जगह पर रखें ताकि किसी आने जाने वाले को मुश्किल ना हो और कोई चोट वगैरह ना लग सके। इसी तरह कैंडल है, आपने कैंडल को भी अगर लाइट नहीं है और कैंडल आप बर्न करते हैं तो जब वो ख़त्म हो जाए या अगर थोड़ी सी रह गई है और आपके घर लाइट आ चुकी है तो इससे खेलना नहीं है, इसको आपने बुझा देना है और उसके बाद साइड पर इसकी प्रॉपर जगह पर रखना है। तो हम इस तरह चीज़ों को सेव कर सकते हैं और ख़ुद
अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से, इन इक्विपमेंट से जो कि इलेक्ट्रिकल हो या दूसरी चीज़ें हों, इनसे नहीं खेलना चाहिए। इनके प्रॉपर इस्तेमाल के बाद इन्हें इनकी जगह पर रख देना चाहिए। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 6 इज़ completed now. Thank you.